चलिए बताइए कौन बताएगा 13 क्वेश्चन का आंसर? जल्दी जल्दी आंसर देना है। द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जल्दी बताइए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्या किसी को मेरी बात याद आती है? मैंने कल बात याद कराई थी 2, 8, 8, 18, 18, 32 इनकम्प्लीट। बोलिए कुछ याद आता है? ये सीक्वेंस याद हो गई 2, 8, 8, 18, 18, 32 इनकम्प्लीट। तो बताइए इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। The starting element and last element in the largest period in the modern periodic table. सोचो आप कौन सा ऑप्शन लग रहा है? स्टार्टिंग एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट। लास्ट नोबल गैस होगा और स्टार्टिंग एल्कली मेटल होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन? ली ना का रेड से अफेयर। और इधर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आधे ने सीजियम। ये बेटा पावर पॉइंट्स जो है ये प्रैक्टिस के लिए आप वीडियो से क्वेश्चन देख सकते हो। 7th पीरियड में बेटा लास्ट में कुछ नहीं है। जो 7th पीरियड है उसके लास्ट में कुछ नहीं है। बच्चे समझ गए? 7th पीरियड के लास्ट में कुछ नहीं है। उसमें एल्कली मेटल तो है बट यहां कुछ नहीं है। आज समझ में आ गई सब बच्चों को? अब बताइए which of the following is both members from the same group of the periodic table? सेम ग्रुप में कौन से दिखाई दे रहे हैं? सोचो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सीजियम की वैलेंसी 1 इसकी 2, ये भी नहीं हो सकता, बिना मैगी के सारी बारा। बोलो बात समझ में आ गई? सारे बच्चे बोलो बात समझ में आ गई? अब बताओ। जल्दी बताइए।
सेम पीरियड, इस बार सेम पीरियड की बात है ना। मांगो एल्यूमिनियम से पीला सिक्का, ली बेबक नॉफ। बोलो बात क्लियर, सारे बच्चे बताइए बात क्लियर। अब बताओ, मैंने बहुत मेहनत से आपको याद कराया है। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी बताइए। कुछ याद नहीं आ रहा, हमने ऐसे लिखा था। 0 से 2 भी कह सकते हैं और ऑप्शन के हिसाब से 1 से 2 भी कह सकते हैं। बोलो बात क्लियर, सारे बच्चे बोलो बात क्लियर। याद है मैंने काफी प्रैक्टिस कराई थी इसकी, एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज आएंगे। कुछ मैचिंग करने की कोशिश करो। n-2 f1 to 14, n-1 d0 या 1 और ns2। याद आ रही है मेरी बातें, सारे बच्चे बोलो मेरी बात याद आ रही है। एक कम वाला डी और दो कम वाला एफ। बेटा कुछ बच्चे अभी भी फोर्थ कह रहे हैं, अरे महान आत्मा देख लो। अरे मेरे प्यारे बच्चों देख लो, फोर्थ वाले में n-1 लिखा है, जबकि एफ हमेशा दो कम वाला होता है। एफ हमेशा दो कम वाला होता है बेटा, उसमें P6 नहीं आता। जो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं उसमें P6 नहीं होता। क्या मैंने P6 लिखवाया था? समझ रहे हो? इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस करना कितना जरूरी है। इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस करना कितना जरूरी है, आप देख लीजिए। क्वेश्चंस करने के बाद ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे। एक बच्चे ने लिख के भेजा है, सर मैंने P6 लिखा हुआ नहीं देखा था। अब ये वाली बात अगर आप एग्जाम के अंदर कहोगे तो कैसे बात बनेगी? आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। समझ रहे बच्चे? छोटी छोटी गलतियां तो आपको सिलेक्शन से बाहर कर देती हैं। विदुषी जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर फिर भी 0 से 1 है तो वो गलत हुआ। हाँ जो भी आप देख लो, आप 1 या 2 ठीक है। अगर आपने, हाँ ठीक है, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आप देख लो एकदम आपको परफेक्ट ऑप्शन दिखाई देगा। और ये बात आप देख लो मैंने कितनी प्रैक्टिस कराई है। कोई बच्चा ये कह नहीं सकता कि मैंने एक या दो ही क्वेश्चन कराए, खूब प्रैक्टिस कराई है।
अरे अभी सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? The representative elements get the nearest inert gas configuration. पहले बताओ कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते कौन है? बच्चे बताओ. राइट, वेरी गुड नंदिनी जी. एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. तो नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं. गेन भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं. सारे बच्चे बताइए, बात क्लियर? मैंने ये पॉइंट बताया था आपको. एस और पी ब्लॉक वालों की लास्ट शेल इनकम्प्लीट. शायद किसी बच्चों को याद आ रहा होगा. डी ब्लॉक वालों की लास्ट टू और एफ ब्लॉक वालों की लास्ट थ्री. कितने बच्चों को पॉइंट याद आ रहा है? अगर डीप ट्रांजिशन एलिमेंट्स है तो उसकी पेनल अल्टीमेट और पेनल्टीमेट ये इनकम्प्लीट होंगी. बोलो बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो बात क्लियर? एस एन पी वालों की लास्ट शेल इनकम्प्लीट होती है, डी ब्लॉक वालों की लास्ट टू शेल इनकम्प्लीट होती है और एफ ब्लॉक वालों की लास्ट थ्री शेल इनकम्प्लीट होती है. The characteristic properties of transition elements are due to. ये पॉइंट अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, मैं आपको बता दूं. ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो n-1 डी है और जो ns है, इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है. जिससे ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जिससे ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगते हैं. n-1 डी वाले भी और ns वाले भी. सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं? और वो पॉइंट तो आप जानते ही हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके जिनके पास डी सबशेल इनकम्प्लीट होता है ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में. सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बताओ. क्वेश्चन बाउंस तो नहीं हो रहे? जल्दी बोलो, क्वेश्चन बाउंस तो नहीं हो रहे? कुछ सीखने को मिल रहा है? जल्दी बताओ. सारे बच्चे बताओ, कुछ सीखने को मिल रहा है? आप देखो जरा.
बताइए रेयर अर्थ। सारे बच्चे बताओ रेयर अर्थ एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? किसी बच्चे को याद आता हो रेयर अर्थ एलिमेंट्स? रेयर अर्थ एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? नोबल गैस को नहीं कहते, डी ब्लॉक को नहीं कहते, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को नहीं कहते, बचा कौन? लैंथेनाइट्स। एस ब्लॉक में और ट्रांजिशन मेटल में कौन ज्यादा मेटालिक है? मेटालिक वो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उतना ज्यादा मेटालिक होता है। समझ गए मेरी बात? ठीक, वेरी गुड, सही कह रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूं, सब बच्चे ध्यान दें। मेटालिक करेक्टर ऐसे डिक्रीज होता है और ऐसे डिक्रीज होता है। ऐसे इंक्रीज होता है और ऐसे इंक्रीज होता है। क्या इस बात का मतलब समझ रहे हैं? और एटॉमिक रेडियस भी। हम पीरियोडिक टेबल में जितना राइट साइड में जाएंगे और जितना ऊपर जाएंगे मेटालिक करेक्टर उतना कम होगा। जितना लेफ्ट साइड में जाएंगे और जितना नीचे जाएंगे मेटालिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा। बोलो इस चीज का मतलब समझ में आ रहा है जो मैंने बनाया है? ऐसे ही आप ध्यान रखना। जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। जनरल ट्रेंड की बात। समझ गए होंगे। ऐसे इंक्रीज और ऐसे डिक्रीज। ये जनरल ट्रेंड है, ध्यान रखना। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The period in which only single block elements are present by definition। अगर आप फर्स्ट पीरियड की बात करें उसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है। बोलिए, बात क्लियर? जल्दी जल्दी बोलो, बात क्लियर? एस ब्लॉक हम ये मान सकते हैं फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट से। फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट है बाय डेफिनेशन। बोलो, बात क्लियर? वर्ड लिख दिया बाय डेफिनेशन। एस ब्लॉक की डेफिनेशन आपको याद आएगी, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आउट लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाता है। जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाता है। बोलिए, बात क्लियर?
लेंथरम बिलोंग टू, लेंथरम मतलब La57। अगर आपको याद आता हो जेनॉन 4F 5D 6S, 54 तो यहां चले गए, 2 यहां, 1 यहां, 0 यहां। सोच के बताइए लेंथनम। एफ में तो इलेक्ट्रॉन 0 है, तो टेक्निकली ये एफ ब्लॉक का तो है नहीं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में नहीं गया। आज समझ लो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाता, देख लीजिए, अच्छा पॉइंट है। सब बच्चे ध्यान रखेंगे, जल्दी बोलिए, सब बच्चे ध्यान रखेंगे। ऐसा कौन सा पीरियड सॉलिड लिक्विड गैस तीनों है, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों है? सॉलिड तो ज्यादातर एलिमेंट्स हैं, पीरियड बताना है, पीरियड। सेकंड पीरियड में मुझे कोई सा लिक्विड बता दो, लिक्विड कोई नहीं है वहां पर। सेकंड पीरियड में कोई भी लिक्विड नहीं है। फूलों की बाहर आई ये गैस, ये गैस, ये लिक्विड, ये सॉलिड। अब चेक करो ये कौन सी, ये सेकंड पीरियड है, सेकंड थर्ड, चेक करें। और आपको पता है नोबल गैस तो सारी लिक्विड, नोबल गैस तो सारी गैस होती है। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? अभी एक बच्चे को क्वेश्चन समझ में आया नहीं है, क्या नाम बच्चे का? मनीष गर्ग। मनीष गर्ग जी, ये पूछा आपसे, क्वेश्चन में पूछा है ऐसा कौन सा पीरियड है, कौन सा पीरियड इसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है? जैसे कि आप ये देखो, अगर आप पीरियोडिक टेबल बनाओगे, तो मैंने क्यों पकड़ा, देखो सॉलिड तो मिल ही जाएगा एल्कली मेटल्स में। सब बच्चे मेरी बात समझना, सॉलिड आपको एल्कली मेटल्स में मिल जाएगा, और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे गैस हैं, ये भी हमें मिल जाएगा। हमें ये बताना है, गैलियम को हम लिक्विड नहीं मानते, गैलियम को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद लिक्विड मानते हैं। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है, वो 29.8 के बाद जाके मेल्ट होता है। जो गैलियम है वो 29.8 डिग्री सेल्सियस के बाद जाके मेल्ट होता है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के बाद। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लो।
पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, बाकी आप चेक कर सकते हो। बोलो बात क्लियर हो गई? एक बच्चे ने कहा 6 पीरियड, तो क्या आपको यहाँ पे 6 पीरियड दिखाई दे रहा है? एक बच्चे ने कहा 6 पीरियड, तो क्या यहाँ पर आपको 6 पीरियड दिखाई दे रहा है? जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए उन्हीं में से तो चेक करोगे। बोलो बात समझ में आ गई? सारे बच्चे बताइए बात क्लियर? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिगिन विद, शुरुआत कहां से होती है? क्लोरीन बेटा गैस होता है, क्लोरीन इज अ गैस। अभी भी कुछ बच्चे अटके पड़े, मैंने बताया फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड होती है। बताइए डी ब्लॉक की स्टार्टिंग। ये तो आप जानते हैं, स्कैंडियम। कार्बन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताइए। कार्बन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताइए। बेटा कार्बन का नंबर 4, आउटर शेल में 4 है। देख लो मेरे बच्चों कैसी कैसी गलतियां कर रहे हो। सारे बच्चों देख लो कैसी कैसी गलतियां कर रहे हो। बोलो बात समझ में आ गई? अब कोई कहे नाइट्रोजन। सेकंड शेल में, समझ जाओ। अरे बोलो बात समझ में आ गई? कोई कह रहा है ऑक्सीजन फैमिली का बताइए। सारे बच्चे बोलो बात क्लियर। अरे जल्दी बता दो बात क्लियर। कोई सा भी पता आप, हम तो जनरल कर रहे हैं, यहां से तो हमें हेल्प ले रहे हैं। हम सेकंड सेकंड पीरियड से तो हेल्प ले रहे हैं। आउटर शेल, आउटर शेल। हम आउटर शेल से हेल्प ले रहे हैं। अब ये तो आपको पता है ना, अगर कोई नाइट्रोजन फैमिली का है, अगर नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन फैमिली के सभी मेंबर्स के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन फैमिली के सभी मेंबर्स के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो नाइट्रोजन के आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो उस फैमिली के बाकी एलिमेंट्स का भी वही होगा। बोलिए बात समझ में आ गई? सारे बच्चे बोलो बात समझ में आ गई? जो नाइट्रोजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो पूरी फैमिली का होगा।
बोलो, कोई और दिक्कत हो तो बताओ। वर्टिकल ग्रुप में क्या चीज सेम होगी बताओ। कोर मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर। अभी मैंने आपको बताया ना, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अगर नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उस ग्रुप के सभी एलिमेंट के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो, बात क्लियर हो गई। सारे बच्चे बताओ, बात क्लियर। आगे चले। अरे बोलो, चैप्टर रिवाइज हो रहा नहीं हो रहा आपका? क्वेश्चंस के बहाने चैप्टर रिवाइज हो रहा नहीं हो रहा? ठीक, वेरी गुड। द एलिमेंट विच बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड फोर्थ ए ग्रुप। मैंने आपको पुराना वाला सिस्टम बताया था, फोर्थ ए। मैंने कहा था ना, पुराना वाला सिस्टम भी आपको आना चाहिए। बताओ, फोर्थ ए का मतलब कौन होगा, कौन सा ग्रुप? 14th में कौन होगा? ली, बे, बक, नॉफ। ये सेकंड पीरियड है। थर्ड पीरियड बताओ। ना मांगो एल्यूमिनियम से पीला सिक्का। समझते हो मैंने क्यों आपको याद कराए थे ये? हमसे पूछ रहे थर्ड पीरियड और 14th ग्रुप। थर्ड पीरियड और 14th ग्रुप। सब बच्चे बोलो, बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलो, बात क्लियर। एक बच्चा अभी भी अटका हुआ है, मैंने बताया था। अभी अभी मैंने बताया था। आप क्या कहूं, कुछ कह नहीं सकता। मैंने बताया था डी ब्लॉक। डी ब्लॉक मैंने बताया था फर्स्ट बी। डी ब्लॉक बताया था थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी। याद आ रहा है कुछ जो बच्चा कह रहा है? सेवेंथ बी, एट एट एट, और फर्स्ट बी और सेकंड बी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th। अरे अभी भी कंफ्यूजन है तो नोट कर लो। कंफ्यूजन है तो नोट कर लो, बार बार बता रहा हूं। मैंने आपको नया सिस्टम पुराना सिस्टम इसलिए सिखाया कि कोई बात नहीं, सीख लो। क्योंकि क्वेश्चन आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कहां से आ गया। बोलिए, बात समझ में आ रही है?
बेटा यही चलता है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ए और बी में बड़ा कंफ्यूजन होता था, आप ए और बी की कहानी खत्म कर दी। जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो यही फॉलो करती है जो मैं बता रहा हूं। अब एनसीईआरटी वालों ने क्या लिखा, क्यों लिखा और क्यों खत्म कर दिया, उसका रीजन आपके सामने है। अब ए और बी की बात ही खत्म कर दी, अब एनसीईआरटी वाले ए और बी की बात ही नहीं करते। ठीक है, अगर आप किसी और स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे ना, किसी भी फॉरेनर स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो आपको यही लिखा मिलेगा। जो आप कह रहे हो ना, कुछ पुरानी स्टैंडर्ड बुक्स में इनको ए बी कह दिया करते थे। जो पुरानी, मैं कह रहा हूं वर्डिंग सुनो क्या कह रहा हूं, पुरानी स्टैंडर्ड, पुरानी भी और स्टैंडर्ड बुक में यहां पर कई बार ए बी लिख दिया करते थे, और इसमें ए और बी में कंफ्यूजन की वजह से ये खत्म ही कर दिया कंसेप्ट। 888 बोलते थे ना, इसी को सब कंफ्यूजन खत्म करके अब ग्रुप नंबर बना दिया, वरना 888 में दिक्कत आ जाती थी। अब सिर्फ ग्रुप नंबर है। बोलिए, बात क्लियर, आगे चले। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। विच रिप्रेजेंट द पी ब्लॉक एलिमेंट। हमको पता है ये तो कार्बन है, जो जो हमें ऑलरेडी याद है, और ये मैग्नीशियम है, ये पी ब्लॉक का, ये एस ब्लॉक का, 7 नंबर नाइट्रोजन का है। अब कैसे करोगे। पोटेशियम नंबर 19, वो फॉर्म मिलाते रहता है। सारे बच्चे बताओ कैसे चेक करोगे। 19 नंबर पोटेशियम का हो गया, ये तो पी ब्लॉक का है, तो ये तो काटते चले जाओ। हमें जो कंफर्म आ रहे हैं, ये 36, 37, 36 की याद है, 36 तो नोबल गैस होता है। अरे सारे बच्चे बोलो 36 नोबल गैस होता है। अरे बोलो 36 नोबल है, तो 37, 38 एस ब्लॉक में आएगा। अगर 36 नोबल गैस है तो 37, 38 ये भी एस ब्लॉक में आएगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं आपको आपके तरीके से सोच के बता रहा हूं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन फंस जाए तो हम कैसे करेंगे। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप कोशिश करेंगे। अच्छा बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोचोगे। फिर नोबल गैस याद है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। मैं आपको बढ़िया फंडा बता रहा हूं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 86। अब ये बताओ 52 है, इससे दो पीछे है। बताओ इससे दो पीछे है, कितना आसान हो गया बताओ। यहां 17 ग्रुप होगा, यहां 16 ग्रुप होगा। सोच के देखो, दिमाग लगाओ, कितना आसान हो गया। हम तो ये भी बता सकते हैं, उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं।
अरे सारे बच्चे बोलो, जो कंसेप्ट बता रहा हूं कंसेप्ट स्ट्राइक कर पा रहे हो? जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको देखो कितना आसान तरीका बता रहा हूं, एकदम सोच सकते हो, कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, आपको एक अंदाजा हो सकता है कि कौन से पीरियड में है, क्या है। आपको पता है ये सेकंड पीरियड है, नहीं फर्स्ट है सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब हम बता सकते हैं 52 वाला सिक्स फिफ्थ पीरियड में होगा। कोई हमसे पूछे कौन से पीरियड में होगा तो बता दोगे? हम कहेंगे 37 से लेकर 54 तक सारे के सारे किस में आएंगे? फिफ्थ में। बोलो फंडा समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं? 19 से लेकर 36 तक। अरे मेरे प्यारे बच्चों बोलो, बात समझ में आ रही है जो बता रहा हूं? हम एकदम कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हम एकदम सोच सकते हैं। अगर आप मेरी बातों को कैच कर रहे हैं तो हम सोच सकते हैं। ये तो देखो पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पता है बाकी लोग कैसे करेंगे? वो 52 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे लंबे तरीके से। बहुत से बच्चे तो सांप सीढ़ी बनाएंगे, पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। और हम ओरली कर पा रहे हैं, आप देखो। कोई भी होगा पहले कॉन्फ़िगरेशन करेगा, उसके बाद सोच पाएगा। आगे चलें? जल्दी बोलिए, आगे चलें? Pair of element with the following atomic number, the same chemical property. Same chemical property. मतलब सेम 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 फैमिली के होंगे, एक ही फैमिली के होंगे तभी तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ये लिथियम। अच्छा इसका भी फंडा बता दूं? इसका भी फंडा बताऊं बढ़िया सा? अरे प्यारे बच्चों बताओ, इसका भी फंडा निकाले कोई? सारे बच्चे बताओ, कोई फंडा निकाले इसका बढ़िया सा। अच्छा, मुझे बस इनका डिफरेंस बता दो, डिफरेंस। 22 में से 13 गया, कितना बचा? यहां बचा 8, यहां बचा 20, यहां बचा 1। अब देखो, अगर सेम, सुनो फंडा बता रहा हूं, अगर सेम पीरियड का होगा तो डिफरेंस 2, 8, 8, 18, 18, 32, डिफरेंस कुछ ऐसा होगा अगर सेम फैमिली का होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर सेम फैमिली का होगा तो डिफरेंस कुछ इस टाइप से आएगा। मेरा कंसेप्ट समझ रहे हो? भाई कोई भी फैमिली पकड़ लो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है, लिथियम का नंबर 3 होता है। बोलो लिथियम का नंबर 3 होता है। 3, 8, 11, 11, 8, 19, 19, 18, 37। याद है जो मैंने सिखाया था? बोलो बात समझ में आ रही है जो बता रहा हूं? सारे बच्चे बोलो बात क्लियर। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर, उतने आपके नए नए फंडे बनेंगे। अब बता दो फोर्थ पीरियड में कौन कौन होते हैं?
देखता हूं आज मेरी बात कुछ याद आएगी नहीं आएगी। आज तो इज्जत की बात आ गई। एस, डी और पी, आज तो इज्जत की बात आ गई। देख लो आज मेरी सारी बात खराब हो जाएगी आज। मेरी बात याद आती है। और एक कम वाला डी, अरे बोलो मेरे प्यारे बच्चों, एक कम वाला डी। अरे मेरी बात याद आ रही है, एक कम वाला डी। देख लो क्लास के अंदर एक एक लाइन बोलता हूं। और आप एक बात देखिए, अच्छा आपने कभी बुक उठा के देखना, बुक में कितना आलतू फालतू लिखा हुआ है। कभी आप देखना जब बुक उठाओगे कोई सी भी बुक, उसमें कितना आलतू फालतू लिखा रहता है। आपको लगेगा सर ने ये नहीं पढ़ाया, सर ने वो नहीं पढ़ाया। वो सब एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो एग्जाम में मिलेगा वो मैं क्लास में आपको जरूर बताऊंगा। आप कभी बुक उठाओगे, बुक में इतना आलतू फालतू लिखा रहेगा कि आप एक चैप्टर ही खत्म नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कोई सी बुक उठा लो, किसी प्रकाशन की बात नहीं है। आप किसी भी प्रकाशन की बुक उठा लो, आपको आधे उसमें ना इतनी आलतू फालतू बातें मिलेंगी कि आप वो प्रैक्टिकली यूज ही नहीं कर पाओगे। और जो बातें देखो मैं बोल रहा हूं, सीधा सीधा क्वेश्चंस में अप्लाई हो रही है। सीधे सीधे पॉइंट्स आप देख लो क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आगे चले। बताइए, इनर्ट गैस एलिमेंट विच हैज अ डिफरेंट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस भी है और आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन और से अलग है। इसके आउटर शेल में 8, इसके आउटर शेल में 8, इसके आउटर शेल में 8, इसके आउटर शेल में 2। तो बताओ इनमें से कौन डिफरेंट लग रहा है आपको? ठीक, वेरी गुड। एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनाइड्स, कुछ याद आ रही है मेरी बात? एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनाइड्स, कुछ मेरी मिलती जुलती बात याद आ रही हो? हमने कुछ ऐसा याद करा था, 89 तो अलग चला जाएगा। ये 14 एलिमेंट्स होते हैं। बोलो कुछ याद आ रहा है? लेंथनाइट्स मैंने याद कराए थे 57 से 71, मतलब 58 से। बोलो बच्चों कुछ याद आ रहा है? बताओ फिफ्थ पीरियड का स्टार्टिंग एलिमेंट। ली, ना, का, रेप, से, अफेयर। थर्ड, ये सेकंड पीरियड है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ पीरियड का स्टार्टिंग एलिमेंट जल्दी बताइए। हो गई बात क्लियर? नंबर ऑफ आउटर शेल पार्शियली फिल्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव एस और पी ब्लॉक वालों की आउटर शेल इनकम्प्लीट होती है। सिर्फ उनकी एक शेल, इन वन शेल, सिर्फ बाहर वाली शेल इनकम्प्लीट होती है। डी ब्लॉक में लास्ट 2 शेल, एफ ब्लॉक में लास्ट 3 शेल। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो बात क्लियर। अब जरा एक बात ध्यान से सुन लो, कल आपका बैच नहीं रहेगा। कल आपको ईद की उपलक्ष्य में छुट्टी मिल रही है। अब सभी को ईद मुबारक।
कल अपना चैप्टर रिवाइज कीजिए मंडे से, मतलब सॉरी परसों से, फिर हम केमिकल बॉन्डिंग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। परसों से केमिकल बॉन्डिंग। क्वेश्चंस तो मेरे पास बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चंस है कि हम पूरे साल करेंगे तो भी खत्म नहीं होंगे। बट बात यह है कि हमें कोर्स को आगे भी लेके चलना है। मैंने आपको क्वेश्चन ट्राई करने का तरीका सिखा दिया। मैंने आपको आज क्वेश्चंस करना सिखा दिया ताकि आपको क्वेश्चंस करने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं।